हेलो बच्चों, सो दिस इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल आवर ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म सीजीए, जहां हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के टॉपिक्स की। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, यानी हम अपने 5th चैप्टर बायोलॉजी के सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। हमने पहले भी अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सेल जो था पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मतलब पिछली वीडियोस में, और जो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया एक्चुअल में वहां पे हमने नंबर ऑफ सेल के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा था, है ना, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमने दो बात करी थी, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टी सेलुलर। आओ आज बात करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, कि किसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और किसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आज हम इसकी बात करेंगे। अगर बात करें भाई तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम न्यूक्लियस के बेसिस पे जिनको हम बांटते हैं। इट मींस कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उनको क्या कहेंगे, और अगर उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको क्या कहेंगे। आओ समझते हैं दोनों के बारे में। तो हमने बोला हमारे पास दो ही टाइप के सेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मतलब हमारे पास कितनी सेल है, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरी कौन सी है, यूकैरियोटिक, है ना। आओ बात करते हैं व्हाट इज प्रोकैरियोटिक। तो याद रखना भाई कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा प्रोकैरियोटिक वर्ड है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये कौन से दो वर्ड है, आओ समझ लेते हैं। हमारे पास इसमें प्रो और कैरियोन, इन दो वर्ड से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है भाई, प्रोकैरियोटिक बना हुआ है। अगर बात करें हमारे प्रोकैरियोटिक में जो हमारा प्रो वर्ड है ना, इस प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है इसका, प्रिमिटिव, या तो फिर इसका मतलब होता है नॉन डिफाइंड। आओ इसकी बात कर लेते हैं। हमने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसा सेल जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, है ना। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियन वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, न्यूक्लियस। तो हम कहते हैं जिसके पास ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जो नॉन डिफाइंड सा हो, है ना, प्रिमिटिव सा हो। क्या होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो आओ बात कर लेते हैं। ये ऐसा सेल होता है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना बेटा, वो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। कहां स्कैटर होता है, तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में। कहां स्कैटर होता है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। मतलब कि यहां पर इसके जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसको इसलिए क्या कहते हैं, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। आओ बात करते हैं अपने यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में हम लोग जो यूकैरियोटिक वर्ड है इसको हम बोलते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ईयू प्लस में कैरियन। तो ईयू का मतलब क्या हो गया भाई, मॉडर्न या फिर वेल डिफाइंड, और कैरियन वर्ड का मतलब क्या हो गया, फिर से वही न्यूक्लियस। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिटेल में इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। तो अगर बात करें तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल को कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया, है ना। अगर एग्जांपल में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइनोबैक्टीरिया के पास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या मतलब होता है उसका, ब्लू ग्रीन एल्गे। और भाई अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें ये किसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे प्लांट्स के पास, एनिमल्स के पास और फंजाई के पास, है ना। और अगर बात करें इनके बीच के डिफरेंस की, तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच के डिफरेंस में अगर बात करेंगे तो हमने बोला भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में अगर डिफरेंस वाइज बात की जाए तो हम बोलते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, है ना। किसके कंपैरिजन में, तो हमारे यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, फेयरली लार्ज होते हैं भाई साइज में, मतलब थोड़े से ज्यादा इनसे बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करें तो इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड नहीं होता किसी भी मेम्ब्रेन से। इसका मतलब क्या है, वो कौन सी मेम्ब्रेन है, तो वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई भाई, एब्सेंट हो गई, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। मतलब वो क्या होता है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो क्या होता है भाई, डिफ्यूज्ड होता है। कहां पर डिफ्यूज्ड होता है, तो हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड होता है ना। और बात कर लेते हैं कि भाई इनके केस में लेकिन ऐसा नहीं है। इनके केस में जो इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होता है भाई, ये हमारा पैक्ड होता है। कहां पैक्ड होता है, तो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अच्छे से वो ऑर्गेनाइज्ड या फिर कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा भाई, तो हम बोल रहे हैं पैक्ड होगा, है ना, वो स्कैटर नहीं होगा सेल के अंदर। और अगर बात करें तो हमारे जो मेजरली हम देखते हैं
जो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, तो हम बोलते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो ये क्या होते हैं हमारे, तो हम बोलते हैं भाई ये हमारे मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये मल्टी सेलुलर ही होंगे, है ना। आओ बात कर लेते हैं और आगे, तो हम कहते हैं भाई इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारा, इसके पास इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से क्या है, प्रॉब्लम है। तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसके पास ये क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, एक प्रिमिटिव सेल है। इतना प्रिमिटिव सेल है कि इसके पास कोई भी एडवांस फीचर आज के सेल की तरह नहीं है, वो तो बाद में डेवलप होके आए हैं इवोल्यूशन के बाद। तो हम कहते हैं कि क्या है हमारे बैक्टीरिया, इनके सबसे अच्छे एग्जांपल, जिसमें अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा साइनोबैक्टीरिया का, है ना। इसके अलावा तुम अगर बैक्टीरिया की बात करो और एग्जांपल की बात करें, तो इसमें हम और एग्जांपल ऐड करने को हम लोग एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। आओ बात कर लेते हैं फिर इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होती है भाई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनेलीज होती है इनके पास ये प्रेजेंट होती है और इनके पास ये क्या होती है, एब्सेंट होती है ना। इनके पास सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ही नहीं, यूकैरियोटिक के पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रेजेंट होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड के साथ साथ हम लिख सकते हैं इनके पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। लेकिन क्या ये नॉन मेम्ब्रेनस प्रोकैरियोटिक के पास प्रेजेंट होते हैं क्या, तो बिल्कुल होते हैं भाई। इनको हमारे मेम्ब्रेन बाउंड से दिक्कत है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड से थोड़ी। तो हम क्या बोलेंगे, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते मगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं, है ना भाई। और अगर बात कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल इनका एग्जांपल क्या है, तो हम बोलते हैं राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कहां पाए जाते हैं, हमारे सेल के पास। क्या काम करते हैं ये, तो हम कहते हैं भाई राइबोसोम का जो काम है, एक्चुअल में राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। वहीं अगर बात करें इसकी, तो हम बोल रहे हैं भाई यहाँ पर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड भी है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी है ना। हमने ये बात कर ली। अब एग्जांपल की अगर इधर बात करें, तो हमारे पास जैसे फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, इसके कुछ एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।